नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है रशिया से, जहां पर रूस में एक आतंकी हमला हुआ है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, रूस के विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ हमला हुआ है, जिनमें 8 छात्रों की मौत हो चुकी है। कईयों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आतंकी हमला बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी हमला हुआ है। इस बीच 8 छात्रों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। इसके बारे में रशिया ने अभी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस रशिया में सेना के जवान, पुलिस प्रशासन सब एंड पॉइंट ऑफ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 8 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर। इसे कुछ सूत्र जो है उसे आतंकी हमला बता रहे हैं, और कुछ बता रहे हैं कि वहीं पढ़ने वाला एक लड़का था। हालांकि भी इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहाँ पर यूके ने कैसे भारत को झटका दे दिया है। आखिर ब्रिटेन ने भारत को झटका क्यों दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी फैसला नहीं बदला है वैक्सीन को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 2 खबरें हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आखिर रशिया में आखिर वही हुआ जो पूरी दुनिया में हो रहा है। रशिया पर इस बार आतंकी हमला हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर अपने यहाँ देश की इंडियन आर्मी पे आपको गर्व है, भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद जरूर लिखे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, रूसी विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस बीच जान बचाने छात्रों ने लगाई खिड़कियों से छलांग, 8 की मौत हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल रूस के एक विश्वविद्यालय से सनसनीखेज तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जहाँ एक गुमनाम शख्स ने विश्वविद्यालय के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे विश्वविद्यालय में दहशत मचा दी। फायरिंग के समय अपनी जान बचाने के लिए छात्र खिड़कियों से बाहर कूदते दिखाई दिए। विश्वविद्यालय से आई वीडियोस सनसनी फैला रहे हैं। दरअसल रूसी के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध शूटर ने यूनिवर्सिटी के में फायरिंग की, और इसकी वजह से छात्र खिड़कियों के बाहर कूदते दिखे। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में विश्वविद्यालय के बाहर एक संदिग्ध को हथियार पकड़े हुए देखा जा रहा है। वहीं आरटी न्यूज़ ने बताया है कि रूसी सुरक्षा बल ने सोमवार सुबह पर्म कार्य क्षेत्र में पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी करने वाले एक बंदूकधारी को मार गिराया है। रूस की टास समाचार में गोलियों से खास करके एसयू ने सूत्रों से बताया है कि कुछ छात्रों ने हमलावर से खुद बचाने के लिए विश्वविद्यालय के सभागारों में खुद को बंद कर लिया है। कुछ छात्र खिड़कियों से बाहर कूद गए हैं और कुछ जो है जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियोस भी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिनमें छात्रों को खिड़कियों से कूदते देखा जा सकता है। रूस के स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमलावरों की पहचान तैमूर के रूप में हुई है। जी हाँ, तैमूर के तौर पर हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जिसे मार गिराया गया है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर सिर्फ 18 साल का ही है। तो दोस्तों, तैमूर सुरो के नाम पे जिस तरीके से इनकी पहचान हुई है, अब ये आतंकी हमले के रूप में बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच तेजी के साथ रशिया ने शुरू कर दिया है, लेकिन इसे एक आतंकी हमला ही बताया जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा आतंकवादी संगठन है। रशिया के एक्शन के बाद से ये रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें, और वीडियो हमलावरों को लेकर बड़े हथियार के साथ पर्म यूनिवर्सिटी को उत्तरी आता हुआ दिखाई देता है। और आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में 700 मील पूर्व में पर्म यूनिवर्सिटी स्थित है, जहां गोलीबारी से 8 लोगों की मौत की पुष्टि एक तरीके से आतंकी हमला बताया जा रहा है। और इस आतंकी हमले के बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है दोस्तों कि अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि आपको बता दें कि रूस में चुनाव भी चल रहे हैं, और ख़ास करके इन्हीं चुनाव के बीच अब इस तरीके के हमले अपने आप में रूस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस में भी अब आतंकी घुस चुके हैं? क्या रूस को भी लहूलुहान करना शुरू कर दिया है? जिस तरीके से तैमूर नाम के शख्स ने गोली चलाई है और रूस में 8 लोगों की मौत हुई है और कई छात्र घायल हुए हैं, उससे इसे आतंकी हमला भी कहा जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में बताया कि यूनिवर्सिटी में हमला किया गया है, उसमें आरोपी शूटर भी उसी यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के दौरान आरोपी हमलावर छात्र ने एक नोट भी छोड़ा है।
और जिसमें लिखा गया है, गोलीबारी की वजह बताई गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उस नोट में लिखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने नोट्स को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर हमला करने के बारे में लिखा था और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फ़ौरन छात्र को किसी कमरे में खुद को बंद कर लेने या फ़ौरन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए भी कहा था। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है रशिया में। हालांकि ये आतंकी हमला भी बताया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया में चुनाव हो रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन की पार्टी फिर से जीत रही है। ये भी बड़ी खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो पार्टी है वो जीतने की कगार पे है और इसी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर फिर से हमला हुआ है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है। अब हम चलते हैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों। आखिर ब्रिटेन ने भारत को झटका क्यों दे दिया है? जी हाँ, ब्रिटेन में आप दोनों वैक्सीन लगवा कर जाएंगे, दोनों डोज, उसके बावजूद भी आपको क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच ब्रिटेन में नए यात्रा नियमों में नए बदलाव किए गए हैं। पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड भारतीयों को यूनाइटेड किंगडम में टीकाकरण नहीं माना जाएगा और उन्हें 10 दिनों के संगरोध से गुजरना ही होगा। दरअसल यूनाइटेड किंगडम के नए यात्रा नियमों के अनुसार यहाँ तक कि पूरी तरीके से टीका लगाए गए भारतीयों को भी टीका नहीं माना जाएगा और उन्हें 10 दिनों के लिए आइसोलेशन से गुजरना ही होगा। नए नियमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कोविशील्ड को मूल रूप से यूके में विकसित किया गया था और पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ने इनकी देश को भी आपूर्ति की है और ये देखते हुए बिल्कुल विचित्र है कि यह नस्लवाद की बुआती है। यूके सरकार ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका या संयुक्त अरब अमीरात, भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड, रूस सहित देशों में टीका लगाया गया है तो वो गैर टीकाकरण माना जाता है और उन्हें संगरोध नियमों का पालन करना ही होगा। तो ये एक तरीके से नया नियम ब्रिटेन ने लगाया है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के कई अधिकारियों से संपर्क किया और ख़ास करके इस यात्रा नियमों में ढील देने की भी अपील की गई है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है जिसमें भारत अथवा भारतवंशियों को कोई राहत दी गई हो। तो दोस्तों, अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि ब्रिटेन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की वैक्सीन को दुनिया भर के देशों ने अप्रूवल दे दिया है तो ब्रिटेन की इस तरीके की नौटंकी राश नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि आखिर ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा होगा? आप अपने सुझाव ना देना ना भूलें। तो दोस्तों, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिस तरीके से रसिया में अटैक हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या कोई आतंकवादी संगठन हो सकता है या फिर रशिया में इस हमले के पीछे आखिर कौन है मुख्य वजह? तो वो भी आप बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।